लाइट, सभी छात्र अपने हाथों में फ्लैश लाइट लेकर के, और जो डिमांड है छात्रों का वो री एग्जाम का है। अब हमें लगता है कि इस जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब बढ़ते जा रहा है। छात्रों की जो लड़ाई है वो हमको लगता है कि देश के कोने कोने के छात्र ये देखेंगे तो एक मिसाल बनेगा। जिस तरीके से जेपी का मूवमेंट हुआ था, पटना विश्वविद्यालय में कहा जाता था कि जो शिक्षा थी वो बेहतर नहीं हो रही थी, फीस जो था बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर के एक बड़े नेता जेपी जो जयप्रकाश नारायण कहा जाता है वो आए थे, और उसके बाद में पूरे देश में छात्र एक्टिव हो गए थे राजनीति में। उसी एक्टिव होने के चलते आपको पता है कि नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या बिहार के बड़े बड़े नेता हो, सभी किसी का उपज बस जेपी मूवमेंट से हुआ था। अगर नहीं सुनेगा बिहार सरकार तो उसका तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट होगा? हो जाएगा। बस ये बीपीएससी ही मुद्दा पूरे देश में नहीं, पूरा जब पेपर लीक होता है, चाहे जो भी एग्जाम का पेपर लीक हो, ये बीपीएससी शुरुआत है, समझे आप। इसके बाद कभी भी कॉपी पेपर लीक नहीं होगा। राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पे हम लोग मौजूद हैं, और हमारे पीछे में ये तस्वीर आप देखिए, जो लोग दिख रहे हैं, जो छात्र अभ्यर्थी दिख रहे हैं, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। इन लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। बीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया वो फेयर नहीं कराया, उसको लेकर के सभी छात्रों का डिमांड है कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पिछले 18 दिसंबर से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 10 दिनों तक पटना के गर्दनी बाग में ये लोग प्रदर्शन किए। ये लोग मतलब कहा जाए तो शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, और उसके बाद में जब बातों को इनके नहीं सुना गया तो उसके बाद में ये लोग अपने जगह को छोड़ करके यहाँ जो पटना का सबसे टॉप इलाका कहा जाता है, वीआईपी इलाका, इस इलाके में पहुंच करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों की बस एक ही डिमांड है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, ये पटना का सबसे टॉप होटल कहा जाता है, बिहार का सबसे टॉप होटल मोरिया होटल है। यहाँ पे बिहार के ही नहीं बल्कि देश के जो भी बड़े बड़े नेता आते हैं सभी कोई यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से फ्लैश लाइट, सभी छात्र अपने हाथों में फ्लैश लाइट लेकर के, और जो डिमांड है छात्रों का वो री एग्जाम का है। अब हमें लगता है कि इस जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब बढ़ते जा रहा है। छात्रों की जो लड़ाई है वो हमको लगता है कि देश के कोने कोने के छात्र ये देखेंगे तो एक मिसाल बनेगा। जिस तरीके से जेपी का मूवमेंट हुआ था, पटना विश्वविद्यालय में कहा जाता था कि जो शिक्षा थी वो बेहतर नहीं हो रही थी, फीस जो था बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर के एक बड़े नेता जेपी जो जयप्रकाश नारायण कहा जाता है वो आए थे, और उसके बाद में पूरे देश में छात्र एक्टिव हो गए थे राजनीति में। उसी एक्टिव होने के चलते आपको पता है कि नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या बिहार के बड़े बड़े नेता हो, सभी किसी का उपज बस जेपी मूवमेंट से हुआ था। आज ठीक उसी तरीके से बीपीएससी ने जो एग्जाम में धांधली किया है उसको लेकर के तमाम छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सभी किसी की एक ही डिमांड है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये छात्र जो है, इन लोगों के अगुवाई जो करने वाले हैं वो प्रशांत किशोर है, पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव है, सभी किसी ने इन लोगों का साथ दिया है। अब देखना है कि क्या जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने की बातें कर रही है वो करती है या नहीं करती है। यहाँ तमाम छात्र ही दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर ये बातें कह दे कि ये किसी पार्टी के लोग हैं तो नहीं है। अगर पार्टी के भी लोग होंगे तो इन लोगों का बस एक ही डिमांड है। ये क्या है, स्टूडेंट का पावर दिख रहा है, स्टूडेंट का पावर दिख रहा है। बिहार सरकार उतना दिन 12 दिन से नहीं सुन रहा है, इसलिए स्टूडेंट का पावर दिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए हम लोग शांति से बैठे हैं रोड पे। जब तक सरकार नोटिस कोई नहीं भेजती है बीपीएससी आयोग, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कब तक बैठिएगा भाई? 12 दिनों से तो बैठे हैं। आज हर पार की लड़ाई है, अगर आज नहीं दे तो जब तक रहे तो बैठेंगे हम लोग, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। शिक्षा सत्याग्रह का फल ये होगा कि बीपीएससी दोबारा एग्जाम लेगी, जरूर लेना पड़ेगा, हर हाल में लेगी, झुका देना है पूरा बीपीएससी को। बीपीएससी चेयरमैन इससे क्या डिमांड है कि नोटिफिकेशन या उनको हटाना है? चेयरमैन को पहले री एग्जाम लेना पड़ेगा, उसके बाद वो इस्तीफा भी देगा। बीपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा भी देगा। हाँ, आपको लगता है कि बगल में जेपी का मूर्ति है, जेपी गोलंबर पे आप बैठे हैं, जेपी मूवमेंट किया और उसके बाद में देश में इमरजेंसी लगा, सत्ता का परिवर्तन हुआ, क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को इस बार भी यही होगा? अगर नहीं सुनेगा बिहार सरकार तो उसका तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट होगा? हो जाएगा। बस ये बीपीएससी ही मुद्दा पूरे देश में नहीं, पूरा जब पेपर लीक होता है, चाहे जो भी एग्जाम का पेपर लीक हो, ये बीपीएससी शुरुआत है, समझे आप। इसके बाद कभी भी कॉपी पेपर लीक नहीं होगा। ये शुरुआत था और आज के बाद नहीं होगा। आज के बाद नहीं होगा। हाँ, ये अगर आप लोग डीएसपी का सीट आता है तब तक, जब एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तब तक जो पेपर लीक होता है। सीट भी पार्टियां आ रही है आप लोग के बीच में, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? वो अपना राजनीति कर रही है या नहीं करने आए हैं?
राजनीति करने नहीं आए हैं। वो लोग बस आपका सिर्फ साथ दे रहे हैं? हाँ साथ दे रहे हैं। चलिए, तो ये बढ़िया बातें हैं कि कोई भी अगर पार्टी आ रहा है तो वो अपना राजनीति ना करके बीपीएससी के अभ्यर्थियों का साथ दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि राजधानी पटना में इतना ज़्यादा छात्र एक साथ बैठा हुआ हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो, वो अलग बातें हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ देखिए तस्वीरें दिखा रहे, रहमानसु सर है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या आईपीएस जो चुनाव लड़ रहे थे वो यहाँ मौजूद है, और बहुत सारे लोग एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों की जो डिमांड है री एग्जाम की है। अब देखना है कि बिहार सरकार इन लोगों के आगे झुकती है या नहीं झुकती है। ये सभी कोई की बस एक ही डिमांड है कि किसी तरीके से एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं होता है तो ये बचने वाले नहीं हैं। ये सारे छात्र बहुत पहले से पटना के गांधी मैदान में धरना दे रहे थे, और उसके बाद में जब इनकी बातों को नहीं सुना गया, मुख्यमंत्री जब इन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो ये सभी छात्र गांधी मैदान से निकल करके अब ये पटना का सबसे टॉप इलाका कहा जाता है, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अब हमको लगता है कि यहाँ से चारों तरफ देख लीजिए किस तरीके से वाटर कैनन की गाड़ियाँ, तमाम प्रशासन के लोग, ट्रैफिक को बाधित करने वाले जो भी प्रशासन के लोग हैं वो सभी कोई मौजूद है, और सब कोई कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, अस्त व्यस्त हो गया है सड़कें। लेकिन ये लोग बात नहीं मान रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन दे दीजिए, हम आज के आज यहाँ से चले जाएंगे। अब देखना है कि क्या बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं एक बार दोबारा वो नोटिफिकेशन निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। बाकी अब देखना है कि क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।